मानी जग में कहेंगे। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है हरितालिका तीज। तो अभी टाइम हो गया है, पता है कितना, 10:41। अभी थोड़ा सा निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि हम अचानक बाबू को तो मतलब चिकन पॉक्स हो गया था, तो अचानक घर आ गए थे। कुछ भी नहीं लेके आए हैं, साड़ी बस डेली यूज के लिए 2-3 सेट कपड़ा लाए थे, तो ना साड़ी कुछ भी नहीं लाया। तो साड़ी तो सर शाम को आएंगे तो लेते आएंगे, क्योंकि तीज के लिए साड़ी रखा हुआ है गया में। 2-3 साड़ी है जो बिना यूज किए हुए एकदम न्यू, तो उसी में से कहला दोबारा ले बार बार। तो चूड़ी वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ भी लेके नहीं थे। और गोदरेज बक्सा का चाबी भी नहीं लाए, क्योंकि मेरा रखा हुआ जल्दी मिलता नहीं है कहाँ है। तो उस दिन हम जल्दी सुबह एकदम आ गए, और मतलब सोचे थे इतना दिन नहीं रहेंगे, लेकिन रह गए। तो चलिए अभी चल रहे हैं, छोटा सा मार्केट है मेरे गांव के बगल में लखईपुर। तो अभी लखईपुर के लिए निकल रहे हैं। यही थोड़ा बहुत श्रृंगार वगैरह लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। टाइम भी पास हो जाएगा अच्छा से। तो बने रहिए पूरा वीडियो में। हम और गुड़िया और संदीप के साथ जा रहे हैं बाइक से। तो अभी संदीप गए हैं कपड़ा पहने, निकलेंगे। गुड़िया आ रही है। देखिए मेरे घर के पास एक भी घर आपको दिखाई नहीं देगा, दूर दूर में सगर से 2-3 खेत बाद घर है। और मेरा मेहंदी का रंग बहुत ही प्यारा आया है, बहुत ही सुंदर आया है। लोग बोलते हैं जिनका हस्बैंड से प्यार होता है उसको रंग का मेहंदी अच्छा आता है, तो लगता है थोड़ा बहुत मुझे भी है प्यार इसीलिए इतना अच्छा मेहंदी का रंग आया है। चलिए जी, चालू कर लिया। गाने में एक मोटा हाथी चला आगे तक सवार हो गए सब, मोटा हाथी। एक गाड़ी पर ड्राइवर बेचारा कमजोर है। कमजोर है, कमजोर नहीं है, कमजोर है। गाड़िया हिल रहा है जी, ऐसी गाड़िया हिल रहा है। गाड़ियाँ हिलेगा ना ऐसे बैठाना है। कुंटल ही है, दोनों मिलके 1 कुंटल है। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। नहीं जी, हाँ क्या केजी है तू? रियली वाला हाँ, बताइए। हाँ। रियली 54 केजी। आपका क्या बोले, रियली 54 के। गुड़ी दी भी 44 नहीं 50 मानिए ना इसको। 50 तो हम ही जी। हाँ तो आपसे ज्यादा है गुड़िया। हमारे 1.5 कुंटल है। देख लीजिए मेरे गांव का सीन, घर से निकले हैं, मिलेगा जंगल, लेकिन बड़ी जंगल हम करते हैं, एक बात है। देखिए इधर जानवर देखिए, ये बढ़िया है। ये रेखा दिल तो हम जाती है, बिठाऊंगे मुझे जाती है। आगे बैठे तो पीछे ला जाए, आगे रहते हैं वो आगे तो ना। ठीक हो ना मानिए, देखा लग गया घुमारी तो फेरे उल्टा बैठे ले। पीछे कोई लाइन उन मारता मानी पड़ता। निकल रहे हैं पूजा के लिए। बाप रे, गुड़िया तो पूरा चमचम। थैंक यू पन्नू लाइट जलाने के लिए। बाहर में लाइटें नहीं है, इधर शोभा फुआ पूजा जला हाथ लाइट। बाप रे, शोभा फुआ तैयार है। अब हम लोग तीनों जा रहे हैं बस बगल वाला घर में। पंडित जी के उधर लाइट जल रहा है। चलो ना कर हाँ उधर पवन हम नानी तर जीवा रख दे सब निकल ऐसे कहती है गुली नानी।
मोबाइल ले जो नहीं मैं ये चीज छोड़ दे मोबाइल तो दे मतलब ले ले तो चला दी अगिया है देखिए तो उस साइड आ गया ये कोई गाना बज रही है ना जी गीत बज रहा पापा नेट देंगे सोच रहे वीडियो बने वीडियो ना बनता है दुकानदार है ला लो काटो इनके साथ नहीं गाती इससे ना तो शायद हमारे ना गीत नहीं क्या बात है तू कैसे ले ली तुम्हारी है सजनी से हो सिंदूरा पहना संगीत कुमारी है सजनी से जन्म हो जन्म ही आता है सजनी से जन्म हो जन्म ही आता है सजन। जय माता दी लाइव जॉइनिंग नहीं ले रहा जी और जो तला कोड़ल तेरा जॉइन ले लिया तू सालों दिल्ली से साल से जॉइन कर दे गीत तो हमारे पास हमेशा चले तो ऐसे याद रहेगा और जब गाना रहेगा उस समय जब आपने तब शिवरात्रि पूजा 10-12 गवा लेगी सही कोना मेरा उम्र गुजर गया गोकुल में शिव जी आप बसे वृंदावन में मेरा उम्र गुजर गया फुलवा तोड़ूंगी अकेले वहाँ आ जाइए शिव जी दुआरे पे बागो लगा फुलवा तोड़ूंगी अकेले वहाँ आ जाए शिव जी पे बसे वृंदावन में मेरा उम्र गुजर गया गोकुल में शिव जी पे बसे वृंदावन में खोदा दीजिए जलवा भरूंगी अकेले वहाँ जाई शिव जी दुआरे पे कुआं खोदा दीजिए जलवा भरूंगी अकेले वहाँ आ जाई शिव जी पे बसे वृंदावन में मेरा उम्र गुजर गया गोकुल में शिव जी पे बसे वृंदावन
शिव जी दुआरे पे मंदिर बना दीजिए, पूजा करूंगी अकेले वहाँ। शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी का प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रमी भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु किस तप व्रत या दान से आदि मद और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत बतलाता हूँ कि जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों में सर्वस्व जिस तरह से कहा जाता है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत में प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त किया है और मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत में तुमको कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पंछी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचारते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्मणि आदि के खानें भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। इसके समस्त शिखर सैदव हिमवर्ष की आच्छादित करते हैं और गढ़ जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। ये पार्वती, तुमको बालकाल की उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंगकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचांगनी तापती थी। सावन के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन सावन के महीने में जल बरसता तो सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद, आसन आदि देकर उनकी पूजा की ओर कहा था। हे स्वामी, आप किसके लिए आए हैं? मेरे आहु भाग्य है आपका आगमन मेरे लिए। अच्छा है, नारद जी ने कहा। हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे दे। हिमावन ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमावन की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, षड्चक्र और गद्दाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं अपना विवाह पक्का कर दिया।
उधर हिमवा ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहाँ जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी। इसमें कोई संशय नहीं। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसके कुछ ही संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। इससे मैं अपने शरीर का त्याग दूंगी। पार्वती जी इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जाओ पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्रों को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि आपकी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवर मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा के कारण बताइए। हिमावन ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह ने खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्रों को मार डाला। ऐसा कह वे वायु में झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमावन तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने अपनी कंदरा को आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू कामयाबी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार कर रही थी। मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हंसयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत आरती से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती है। तुमने कहा, मेरा देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथा वस्तु कर कैलाश पर्वत पर वापस आने का तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रभावित कर दी और सखियों के साथ उस महापर्व का पारण किया। हिमावन भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम में समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं देवी देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथे सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमावन ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इससे तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, यह मैं बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियों हर ले गई थी, इससे हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब डाल दे। आप विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है।
यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए एक उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए। अब न सब लाते हैं, ये हम सब लाते केला के मंडप बनवाए। उसमें रंग बिरंगे रेशम कपड़े से चांदवा लगवा दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाए। फिर शंख, मेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह की मंगलाचर करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करके उस रोज दिन भर उपवास करके बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई उसमें अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करे, हे शिव रूपी, हे मंगल अब अर्थों को देने वाले हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपी आपको नमस्कार है। हे जगदरानी आपको नमस्कार है। हे सिंहवासिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी को पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवंद्र आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती वह सब पापों से छूट जाती है। उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री पुत्र, शोक को शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी मतलब सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज के अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरियां, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सापी, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार का सांसारिक भोग और साधु मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों को उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संयम नहीं। इस प्रकार से पंडित बोलते हैं उनका ज्ञान।